यल महाभारत अध्याय 113। ऋषभ पर्वत के शिखर पर महर्षि गालव और गरुड़ की तपस्विनी सांडिली से भेंट तथा गरुड़ और गालव का गुरु दक्षिणा चुकाने के विषय में परस्पर विचार। नारद जी कहते हैं, तदनंतर गालव और गरुड़ ने ऋषभ पर्वत के शिखर पर उतरकर वहां तपस्विनी सांडिली ब्राह्मणी को देखा। गरुड़ ने उसे प्रणाम किया और गालव ने उसका सादर सम्मान किया। तदनंतर उसने भी उन दोनों का स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तपस्विनी ने उन्हें बलि वैश्वदेव से बचा हुआ अभिमंत्रित सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गए और भूमि पर ही सो गए। तत्पश्चात निद्रा ने उन्हें अचेत कर दिया। 2 ही घड़ी के बाद मन में वहां से जाने की इच्छा लेकर गरुड़ जाग उठे। उठने पर उन्होंने अपने शरीर को दोनों पंखों से रहित देखा। आकाशचारी गरुड़ मुख और हाथों से युक्त होते हुए भी उन पंखों के बिना मांस के लौंधे से हो गए। उन्हें उस दशा में देखकर गालव का मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा, सखे, तुम्हें यहाँ आने का यह क्या फल मिला? इस अवस्था में हम दोनों को यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा? तुमने अपने मन में कौन सा अशुभ चिंतन किया है जो धर्म को दूषित करने वाला रहा है? मैं समझता हूँ तुम्हारे द्वारा यहाँ कोई थोड़ा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा। तब गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, ब्राह्मण, मैंने तो अपने मन में ही सोचा था कि इस सिद्ध तपस्विनी को वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ प्रजापति ब्रह्मा है, जहाँ महादेव जी हैं, जहाँ सनातन भगवान विष्णु हैं तथा जहाँ धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे निवास करना चाहिए। अतः मैं भगवती सांडिली के चरणों में पड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपने चिंतनशील मन के द्वारा आपका प्रिय करने की इच्छा से ही यह बात सोची है। आपके प्रति विशेष आदर का भाव होने से ही मैंने इस स्थान पर ऐसा चिंतन किया है जो संभवतः आपको अभिष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ या पाप, अपने ही महात्म से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई। उसने उस समय पक्षीराज गरुड़ और विप्रवर गालव से कहा, सुपर्ण, तुम्हारे पंख और भी सुंदर हो जाएंगे, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम घबराहट छोड़ो। वत्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा नहीं सहन करती हूँ। जो पापी मेरी निंदा करेगा वह पुण्य लोक से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। समस्त शुभ लक्षणों से हीन और अनिंदित रहकर सदाचार का पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है, आचार से ही मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। अतः आयुष्मान पक्षीराज, अब तुम यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। आज से तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी ही क्यों, कहीं किसी भी स्त्री की निंदा करनी उचित नहीं है। अब तुम पहले की भांति बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। सांडिली के इतना कहते ही गरुड़ की पांखें पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। तत्पश्चात सांडिली की आज्ञा ले वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे गालव के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़े नहीं पा सके। इधर गालव को राह में आते देख वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और गरुड़ के समीप उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने स्वयं ही जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसे देने का समय आ गया है। फिर तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मैं इतने ही समय तक और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ब्राह्मण, इस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके उस मार्ग का विचार करो। तदनंतर दीन अत्यंत दुखी हुए गालव मुनि से गरुड़ ने कहा, द्विश्रेष्ठ गालव, विश्वामित्र जी ने मेरे सामने जो कुछ कहा है, आओ उसके विषय में हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरु को उनका सारा धन चुकाए बिना चुप नहीं बैठना चाहिए।
गरुड़ और गालव का राजा याति के यहाँ जाकर गुरु को देने के लिए सामकर्ण घोड़ों की याचना करना। अध्याय 114। नारद जी कहते हैं, तदनंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने दीन दुखी गालव मुनि से इस प्रकार कहा, पृथ्वी के भीतर जो इसका सार तत्व है उसे तपाकर अग्नि ने जिसका निर्माण किया है और उस अग्नि को दीप्त करने वाली वायु ने जिसका शोधन किया है, उस स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं। यह संपूर्ण जगत हिरण्य प्रधान है, इसलिए भी इसे हिरण्य कहते हैं। वह इस जगत को स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरों से भी धारण कराता है। इस कारण उस स्वर्ण का नाम धन है। वह धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। विश्रेष्ठ, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्य को दे देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजैकपाल, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिर्बुर्धन्य और कुबेर, ये तीनों उन धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्धवश उसे मिलने वाला ना हो, और धन के बिना तुम्हें श्यामकर्ण घोड़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरी राय है कि तुम राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो जो पूर्वासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ करे। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा है जो मेरे मित्र हैं, हम दोनों उन्हीं के पास चलें। इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। मेरे मित्र का नाम है राजर्षि याति, जो महाराज नहुस के पुत्र हैं। वे सत्य पराक्रमी वीर हैं। तुम्हारे मांगने और मेरे कहने पर वे स्वयं ही तुम्हें धन दे देंगे। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति वैभव रहा है। विद्वान, इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दो। इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्य को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुर में राजा याति के दरबार में उपस्थित हुए। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करके विंतानंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। गरुड़ बोले, नहुसनंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवान, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? इनके बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया, अतः इनके पास धन का अभाव है। यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरु दक्षिणा दो। गालो, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अंग कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल और कान एक ओर से श्याम रंग के हों। गालो, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरु दक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर कही थी। अतः ये द्विश्रेष्ठ गालव महान शोक से संतप्त हो गुरु दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं और इसलिए आपकी शरण में आए हैं। पुरुष सिंह, आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। अपनी तपस्या के एक अंश से आपको भी संयुक्त करेंगे। यद्यपि आप अपनी राजर्षि जनोचित तपस्या से पूर्ण है, तथापि ये अपने ब्राह्म तप से आपको और भी परिपूर्ण करेंगे। नरेश्वर भोपाल, यहाँ दान किए हुए घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं, दान करने वाले लोगों को उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। ये गालव दान लेने के सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी। जैसे शंख में दूध रखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। राजा याति का गालव को अपनी कन्या देना और गालव का उसे लेकर अयोध्या नरेश के यहाँ जाना। अध्याय 115। नारद जी कहते हैं, गरुड़ ने इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही। तब सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता दानपति प्रभावशाली था। राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज याति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालव को
अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई अस्पृहणीय भिक्षा की बात सुनकर मन में इस प्रकार विचार किया। ययाति ने सोचा, ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार कर ययाति ने कहा, निष्पाप गरुड़, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे संपूर्ण देश को भी तार दिया। सखे, फिर भी मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप पहले से मुझे जैसा धनवान समझते हैं वैसा धन संपन्न अब मैं नहीं रह गया हूँ। मित्रा, मेरा वैभव इन दिनों छिन्न हो गया है। आकाशचारी गरुड़, इस दशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूँ और इन ब्रह्मर्षि की आशा को भी मैं विफल करना नहीं चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन करेंगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को नष्ट कर देता है। विंतानंदन, लोक में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए, जाओ मेरे पास नहीं है। इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है, इससे बढ़कर पाप की दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों तथा पौत्रों का नाश कर डालता है। अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है। इसकी कांति देव कन्या के समान है। यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। गालो, इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य, असुर सभी लोग सदा इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। इसके शुल्क के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे। फिर 800 श्यामकर्ण घोड़े की बात ही क्या है। अतः प्रभो, आप मेरी इस पुत्री को, माधवी को ग्रहण करें और मुझे वर दें कि मैं दहित्रवान नातियों से युक्त हो जाऊं। तब गरुड़ सहित गालव ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा, हम फिर मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालव मुनि कन्या के साथ वहां से चल दिए। तदंतर गरुड़ भी यह कहकर कि अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालव से विदा ले अपने घर को चले गए। पक्षीराज गरुड़ के चले जाने पर गालव उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ हो। मन ही मन विचार करके अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी नृपति शिरोमणि महापराक्रमी अर्यस्व के पास गए, जो चतुरंगिणी सेना संपन्न थे। वे कोष, धन, धान्य और सैनिक बल सबसे संपन्न थे। पूर्वासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणों के प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजावर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोगों से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। राजा हर्यस्व के पास जाकर विप्रवर गालव ने कहा, राजेंद्र, मेरी यह कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। हर्यस्व, मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करो। हर्यस्व का 200 श्यामकर्ण घोड़े देकर ययाति कन्या के गर्भ से वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न करना और गालव का इस कन्या के साथ वहां से प्रस्थान। अध्याय 116। नारद जी कहते हैं, तदनंतर नृपति श्रेष्ठ राजा हर्यस्व ने उस कन्या के विषय में बहुत विचार किया। विचार कर संतान उत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा, द्विश्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म है, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं, तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। 2 नितंब, 2 जांघें, ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊंचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केस, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, ये 3 गंभीर कहे जा सकते हैं, तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत तथा नख, ये 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। यह बहुत से देवताओं तथा असुरों के लिए भी दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या का भी अच्छा ज्ञान है। यह बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित
तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। विप्रवर, आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है, अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए समुचित शुल्क बताइए। गालों ने कहा, राजन, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जाति में हृष्टपुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से विभूषित हो तथा उनके कान एक ओर से श्याम कर्ण के हों। यह शुल्क चुका देने पर मेरी यह विशाल नेत्रों वाली शुभ लक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अग्नि की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर काम मोहित हुए राजर्षि महाराज हर्यश्व मुनि श्रेष्ठ गालों से अत्यंत दीन होकर बोले, ब्राह्मण, आपको जैसे घोड़े लेने अभिष्ट है वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों 200 ही घोड़े हैं मौजूद हैं, किंतु दूसरी जाति के कई सौ घोड़े विचरते हैं। अतः गालो, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा, आप मेरी इस श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालव से कहा, मुने, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर एक कन्या ही हो जाओगी, अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। इस प्रकार 4 राजाओं से 200 घोड़े लेने पर आपके 800 घोड़े पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। विप्रवर, इसी प्रकार आप गुरु दक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है, फिर आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्यश्व से यह बात कही। नरश्रेष्ठ हर्यश्व, नियत शुल्क का 4वां भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें। तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करते हुए उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त किया। तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमना के नाम से विख्यात हुआ। वह वस्यों के समान कांतिमान था, उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ से दान करने वाला नरेश हुआ। तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालो पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्नचित्त राजा हर्यश्व से मिलकर इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। राजा हर्यश्व सत्य वचन पर रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600 श्याम कर्ण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी पुनः इच्छा अनुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे पीछे चली गई। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हर्यश्व से कहा, महाराज, आपके दिए हुए 200 घोड़े श्याम कर्ण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहें। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के पास गए। दिवोदास का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से प्रतदर्ण नामक पुत्र उत्पन्न करना। अध्याय 117। मार्ग में गालव ने राजकन्या माधवी से कहा, भद्रे, काशी के अधिपति भीमसेन कुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल है, उन्हीं के पास हम दोनों चलें। तुम धीरे धीरे चली आओ, मन में किसी प्रकार का शोक न करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण है। नारद जी कहते हैं, राजा दिवोदास के यहाँ जाने पर गालव मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनंतर गालव ने पूर्वत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। दिवोदास बोले, ब्राह्मण, यह सब वृत्तांत मैंने पहले सुन रखा है, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की क्या आवश्यकता है। द्विश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्र उत्पादन की अभिलाषा जाग उठी। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निसंदेह ऐसा ही भावी है। गालव, मेरे पास भी 200 श्याम कर्ण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार उत्पन्न करूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने वह कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। राजर्षि दिवोदास
माधवी में अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे, जैसे सूर्य व प्रभावती के साथ, अग्नि स्वाहा के साथ, देवेंद्र सची के साथ, चंद्रमा रोहिणी के साथ, यमराज धूमोरना के साथ, वरुण गौरी के साथ, कुबेर रिद्धि के साथ, नारायण लक्ष्मी के साथ, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वशिष्ठ नंदन शक्ति अदृश्यंती के, वशिष्ठ अक्षय माला अरुंधति के, च्यवन सुकन्या के, पुलत्स संध्या के, अगस्त विदर्भ राजकुमारी लोपमुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भृगु पुलोमा के, कश्यप अदिति के, जमदाग्नि रेणुका के, कुशिक वंशी विश्वामित्र हेमवती के, बृहस्पति तारा के, शुक्र सत्परवा के, भूमिपति भूमि के, पुरुरवा उर्वशी के, ऋचिक सत्वती के, मनु सरस्वती के, दुष्यंत शकुंतला के, सनातन धर्मदेव धृति के, नल दमयंती के, नारद सत्यवती के, जरत्कारु मुनि नाग कन्या जरत्कारु के, पुलस्स प्रतीच्या के, पूर्णायु मेनका के, तुम्बरु रंभा के, वासुकी सतशीर्षा के, धनंजय कुमारी के, श्री रामचंद्र जी विदेह नंदिनी सीता के तथा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ रमण करते हैं। उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा देवोदास के वीर्य से माधवी ने पतदर्न नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः देवोदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे राजकन्या लौटा दें। आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके पास रहें। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जा रहा हूँ। धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले थे, अतः उन्होंने गालव को वह कन्या लौटा दी। उसी नगर का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से शिवी नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालव का उस कन्या को साथ लेकर जाना और मार्ग में गरुड़ का दर्शन। अध्याय 118। नारद जी कहते हैं, तदनंतर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचते हुए राजा उसी नर से मिलने की भोजनगर की यात्रा की। उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गालव ने उनसे कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी। नरेश्वर, इसके गर्भ से सूर्य चंद्रमा के समान 2 तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक परलोक में भी पूर्ण काम होंगे। समस्त धर्मों के ज्ञाता भूपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे 400 अश्व प्रदान करें, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति शोभित तथा एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हों। मैंने गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, यदि आपके लिए शुल्क देना संभव है तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य संपन्न कीजिए। राजर्षि पृथ्वीपते, आप संतानहीन हैं, अतः इससे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्र रूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। राजर्षि, पुत्र जनित पुण्य का फल उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वह नहीं पड़ता। गालव की कही हुई ये तथा और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उसी नर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर गालव, आप जैसा कहते हैं वे सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है। मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। द्विश्रेष्ठ, आपको जितनी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 200 हैं, दूसरी जाति के कई सहस्र हैं। अतः ब्रह्मर्षि गालव, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं चलूंगा। द्विज प्रवार, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूंगा। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पूर्ववासियों तथा जनपदवासियों के लिए है, अपने उपभोग में लाने के लिए नहीं। धर्मात्मन, जो राजा पराय धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म यश की प्राप्ति नहीं होती। अतः आप देव कन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दे दें, मैं इसे ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भांति भांति के
न्यायुक्त बातें कहने वाला राजा उसी नर की विप्रवर गालव ने पूरी भूरी प्रशंसा की। उसी नर को वह कन्या सौंप कर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राजलक्ष्मी को प्राप्त करे, उसी प्रकार उस कन्या को पाकर राजा उसी नर उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के सुरम्य तटों पर, झरनों के आसपास, विचित्र उद्यानों में, वनों में, रमणीय अट्टालिकाओं में, प्रसाद शिखरों पर, वायु के मार्ग से उड़ने वाले विमानों तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भगृहों में माधवी के साथ विहार किया। तदनंतर यथा समय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बाल सूर्य के नाम से तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिवी के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विंतानंदन गरुड़ दिखाई दिए। गालव का 600 घोड़ों के साथ माधवी को विश्वामित्र जी की सेवा में देना और उनके द्वारा उसके गर्भ से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद उस कन्या को ययाति के यहाँ लौटा देना। नारद जी कहते हैं, उस समय विंतानंदन गरुड़ ने गालव मुनि से हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें यहाँ कृत देख रहा हूँ। गरुड़ की कही हुई बात सुनकर गालव बोले, अभी गुरु दक्षिणा का 1/4 भाग बाकी रह गया है, इसे शीघ्र पूरा करना है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़ गालव से कहे, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पूर्व काल की बात है, कान्यकुज में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने के लिए ऋचिक मुनि ने राजा से उसे मांगा। तब राजा ने ऋचिक से कहा, भगवान, मुझे कन्या के शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो तथा एक ओर से उनके कान श्याम रंग के हो। गालव तब ऋचिक मुनि तथास्तु कहकर वरुण के लोक में गए और वहां अश्वतीर्थ में वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधी को दे दिया। राजा ने पुंडरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में बांट दिए। तदनंतर राजाओं ने उनसे 200 घोड़े खरीद कर अपने पास रख लिए। द्विश्रेष्ठ, मार्ग में एक जगह नदी को पार करना पड़ा। इन 600 घोड़ों के साथ 400 और थे। नदी पार करने के लिए ले जाए जाते समय वे 400 घोड़े झेलम की प्रखर धारा में बह गए। गालव, इस प्रकार इस देश में इन 600 घोड़ों के सिवा दूसरे घोड़े अप्राप्य हैं, अतः उन्हें कहीं भी पाना असंभव है। मेरी राय यह है कि शेष 200 घोड़े के बदले यह कन्या ही विश्वामित्र जी को समर्पित कर दो। धर्मात्मन, इन 600 घोड़ों के साथ विश्वामित्र जी की सेवा में इस कन्या को दे दो। श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी, तुम सर्वथा कृतकृत हो जाओगे। तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुड़ के साथ वे 600 घोड़े व कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास गए। आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जैसा कहते थे, चाहते थे, वैसे ही ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें। राजर्षियों ने इसके गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए, जिसकी संख्या 4 होगी। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए और मैं आपसे उऋण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं, ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने गरुड़ सहित गालव की ओर देखकर इस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा, गालव, तुमने पहले ही इसे यहीं क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। अच्छा, अब मैं एक पुत्र रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूँ। ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब ओर चरें। इस प्रकार महातेजस्वी स्वामित्र मुनि ने उसके साथ रमण करते हुए था समय उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी के उस पुत्र का नाम अष्टक था। पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म अर्थ तथा अन्य अश्वों से संपन्न कर दिया। तदनंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होने वाली विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र जी भी अपने शिष्य गालव को वह कन्या लौटाकर वन में ले गए। गरुड़ सहित गालव भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन
अत्यंत संतुष्ट हो राजकन्या माधवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा सूरवीर, तीसरा सत्य धर्मपरायण, चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्य, तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को तो तारा ही, उन 4 राजाओं का उद्धार कर दिया। अतः हमारे साथ आओ। ऐसा कहकर सर्वभोजी गरुड़ से आज्ञा ले उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लौटाकर गालव वन में ही चले गए। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ।